आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से कौन सा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरा स्थल है। तो यहाँ से काफ़ी कुछ मिला है, जैसे कि वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, और उसके अलावा जो अनाज रखने का जो भंडार है ना, वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से मिला है सूती कपड़े का साक्ष्य, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, ऊनी कपड़े का साक्ष्य भी मिला है। दूसरा दिया है पशुपति की आकृति वाला मुहर का साक्ष्य, ये भी यहाँ पर मिला है। साथ ही साथ पशुपति की आकृति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। पशुपति मतलब शिव जी, मतलब वो शिव के समान दिखते हैं, तो जो इतिहासकार हैं उनको पशुपति शिव मानते हैं। अस्त व्यस्त पड़े कंकाल के साक्ष्य, यहाँ से ना लगभग 40-45 के करीब अस्त व्यस्त अलग अलग, कोई सड़क पे पड़ा है, कोई कमरे में, कोई आंगन में, इस टाइप से जो है कंकाल प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि उन पर आक्रमण हुआ हो, वो लोग भागे होंगे इधर उधर, फिर उनको पकड़ के मारा गया, तो जो जहां गिर गया था वहीं उसी हालत में उसका कंकाल मिला है। तो ये लगभग 40 से 45 कंकाल मिले हैं। तो आखिरी में दिया है कब्रिस्तान के साक्ष्य, तो यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ध्यान रखना है, यहाँ से जो कंकाल है, मानव कंकाल, वो तो प्राप्त हुआ है, लेकिन कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो मानव कंकाल मिले हैं वो अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, लेकिन कब्रिस्तान जहां पर किसी व्यक्ति को दफनाया गया हो उस तरह का साक्ष्य नहीं मिला है। मैं माफी चाहूंगा, मेरे ख्याल से जो आवाज है थोड़ा सा गूंज रहा है, क्योंकि मैं दूसरे कमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये थोड़ा सा खाली है, तो थोड़ा सा इको आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है थोड़ा सा झेल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सीयू की किसकी रचना है। तो सीयू की भाई ये जो है वेनसोंग की रचना है, सीयू की, जो कि एक चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया हुआ था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, भारत में शकों ने किस भाषा को राज्याश्रय प्रदान किया। तो जो शक थे ना, उन्होंने भारत में जो संस्कृत भाषा है उसको राज्याश्रय प्रदान किया। किसको? संस्कृत भाषा को। ध्यान रखेंगे, संस्कृत को इन लोगों ने जो है राज्याश्रय दिया था। संस्कृत को जो रुद्रदामन शक क्षत्रप था ना, उसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया संस्कृत भाषा में, तो इन्होंने जो है संस्कृत को अपना राज्याश्रय दिया, राजकीय भाषा बनाया। अगला क्वेश्चन दिया है, संगमकालीन राजवंशों को उनके राज्य चिन्हों से सुमेलित कीजिए। तो ये चेर, चोल, पांडे, ये तीन जो है संगमकालीन राजवंश थे। तो जो चेर राजवंश है इसका राजकीय प्रतीक था धनुष, चोल का था बाघ, चोल का था बाघ, पांडे का था मछली। तो आपका जो उत्तर बनेगा 2-3-1, 2-3-1, ये जो है आपका उत्तर बनेगा 2-3-1। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था। मतलब कि इनमें से, ये जो है ना अलग अलग प्रकार के भूमि थे जो लोगों को दिया जाता था, तो इनमें से कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था, मतलब जिससे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। ये वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था, वहां से मैंने लिया है। तो राजस्व मुक्त मतलब कर मुक्त भूमि अनुदान था। तो इनमें से आंसर होगा मदद मास। जो मुस्लिम राज्य में जो मुस्लिम राजा होता था, मुस्लिम सुल्तान सम्राट जो भी है, वो जो है जो धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उलेमा हो गए, काजी हो गए, उनको मदद मास, धार्मिक, ये वाला जो अनुदान देता है भूमि। जैसे प्राचीन भारत में जो हिंदू शासक होते थे वो भी भूमि दान में दिया करते थे ब्राह्मणों को, जिसको अग्रहार कहा जाता था। तो ये जो मदद मास है ये एक प्रकार का अग्रहार टाइप का ही भूमि है। अग्रहार ब्राह्मणों को दिया जाता था, मदद मास जो है काजी उलेमाओं को दिया जाता था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। तो एक तरफ मंदिर दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके संस्थापक। कांची का कैलाश मंदिर, कांची का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। एलोरा का कैलाश मंदिर, इसको बनवाया था राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इसको बनवाया था चोल राजाराज प्रथम ने। उसके बाद खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर यशोवर्मन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो क्या कोड बन रहा है? 4-1-2-3, 4-1-2-3, ये जो है आपका कोड बन रहा है 4-1-2-3, ये द।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न विदेशी आक्रमणकारियों का सही कालक्रम क्या है। तो विदेशी आक्रमणकारियों का सही कालक्रम आपको बताना है। मोहम्मद गोरी की बात करें तो ये 12वीं शताब्दी में इसने आक्रमण किया था, लगभग 1175 से लेकर के आगे काफ़ी इसने जो है आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ये 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। महमूद गजनवी इसने वर्ष 1000 से लेकर के उसके बाद आक्रमण किया था। तो सबसे पहला नंबर आ जाएगा मोहम्मद बिन कासिम का, उसके बाद मोहम्मद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी। तो 2-3-1 जो है आपका कूट बनेगा, 2-3-1 ये सब। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता भाई ये मोरक्को, एक अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहाँ से आया था इब्न बतूता। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जिसको पागल सुल्तान कहा जाता था, इसने एक पुस्तक लिखी थी रेहला। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। एक तरफ जो है ना इमारतें हैं, दूसरे तरफ उसको बनवाने वाले व्यक्ति। देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। हाँ, उस पर अतारकिन का दरवाज़ा, अतारकिन का दरवाज़ा इसका निर्माण करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। लाल महल बनवाया गया था बलबन द्वारा। अलाई दरवाज़ा बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो क्या कोड बन रहा है आपका 4-3-1-2, 4-3-1-2 ये आपका कूट बन रहा है, 4-3-1-2 द। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तालीकोटा के युद्ध के संबंध में क्या सही नहीं है। तो पहला दिया है, यह युद्ध 1565 में लड़ा गया था, ठीक है। ये विजयनगर विरोधी महासंघ में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बरार शामिल थे। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बरार शामिल नहीं था, बरार के स्थान पर बीदर शामिल था। बीदर, बरार का जो है ना अहमदनगर के साथ थोड़ा सा खटपट चल रहा था, इसीलिए बरार इसमें शामिल नहीं हुआ। अगला दिया हुआ है, महासंघ का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया, ठीक है। ये इस युद्ध के पश्चात विजयनगर के चौथे राजवंश आरवीडू वंश की स्थापना हुई, ये भी सही है। तो आपका जो ब जो है ये सही नहीं है, तो यही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अकबर के नवरत्न में कौन एक शामिल नहीं था। तो अकबर के नवरत्न थे ना, तो जैसे कि तानसेन था, बीरबल था, और भी बहुत सारे लोग थे, अबुल फजल, ये सब थे ना। तो कौन नहीं था ये आपको बताना है। तो मानसिंह थे, फैजी भी थे, टोडरमल भी थे, लेकिन जो भारमल है जो कि मानसिंह के दादाजी थे, ये जो है इस अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे, राजा भारमल। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया। तो देखो, अकबर के टाइम पर जो मुगलों की राजधानी थी वो आगरा थी, फतेहपुर सीकरी थी, थोड़े समय लाहौर थी। उसके बाद क्या होता है, आगे चल करके लंबे समय तक आगरा ही राजधानी थी, लेकिन बाद में जो है शाहजहानाबाद मुगलों की राजधानी बनती है। तो किसने बनाया था भाई शाहजहानाबाद को राजधानी? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली के निकट इस नगर की स्थापना की, शाहजहानाबाद अपने नाम से, और 1648 में इसको अपनी राजधानी बनाया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अकबर कालीन सूबों में शामिल नहीं था। तो अकबर कालीन सूबों, लगभग 15 सूबे हुआ करते थे अकबर के समय में, जिसमें मालवा था, बंगाल था, खानदेश था, गोलकुंडा नहीं था। गोलकुंडा तो औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। तो मेरे ख्याल से इतना ही क्वेश्चन है आज। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। पीछे ये जो इको आ रहा है, साउंड आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आवाज़ जो गूंज रहा है इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा कोशिश करूँगा इसको ऐसा ना हो। तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।